नमस्कार साथियों। हम बात करेंगे शाला दर्पण पर रेमेडियल टीचर मैपिंग, सब्जेक्ट टीचर मैपिंग और ओआरएफ टीचर मैपिंग कैसे करें। तो सबसे पहले हमें शाला दर्पण पर लॉगिन करना है। जैसे ही हम शाला दर्पण पर लॉगिन करेंगे तो हमारे यहाँ इस प्रकार से लॉगिन इंटरफेस पे ऑफिस स्कूल लॉगिन आएगा। हमें हमारे स्कूल की आईडी लगानी है। आईडी लगाने के बाद में पासवर्ड लगाने, फिर हमें क्या लगाने है, कैप्चा लगाने है। अब कैप्चा लगाने के बाद में हमारे सामने कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें जो हमारा एक ऑप्शन है परिणाम वाला, उसे हमें ओपन करना है। अब परिणाम ऑप्शन को ओपन करते ही हमें आगे करना है परीक्षा परिणाम प्रविष्टियां। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ हमें कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें हमारा जो विषय अध्यापक मैपिंग है उसको हमें क्लिक करना है। अब इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक इंटरफेस खुलेगा, जिसमें दो प्रकार से यहाँ पे लॉगिन होता है। तो दो प्रकार की मैपिंग यहाँ दी हुई है। एक तो दिया हुआ है फॉर रेमिडिएशन, यानी जो हमारा ओआरएफ है या फिर हमारा जो एमएसआर है, मसरा अभी मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान होने वाला है, उसकी मैपिंग यहाँ से होगी। और फॉर ऑल क्लासेस की मैपिंग यहाँ से होगी। तो सबसे पहले हम रेमिडिएशन मैपिंग के बारे में बात करेंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कि पिछले वर्ष की जो मैपिंग यहाँ पर की हुई है वही मैपिंग अभी आ रही है। तो उस मैपिंग को अगर यदि आपको रखना है तो आप रख सकते हो, और यदि उसको आपको चेंज करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे किसी पर भी आप क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में आपके सामने सारे टीचर्स के नाम यहाँ पर खुल जाएंगे। आपको जिस भी टीचर को सिलेक्ट करना है उस टीचर को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर सबमिट करेंगे तो वो आपकी मैपिंग वापस से चेंज हो जाएगी। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे मैपिंग चेंज कर सकते हो। जिस भी टीचर की मैपिंग करनी है, सब्जेक्ट हिंदी में कक्षा 3, 4, 5 और कक्षा 6, 7, 8, फिर आएगा आपके सामने यहाँ पर अंग्रेजी में कक्षा 3, 4, 5 और 6, 7, 8 के लिए मैपिंग। फिर गणित में आ जाएगा कक्षा 3, 4, 5 और 6, 7, 8 के लिए मैपिंग। किस प्रकार से होगी वो आप यहाँ पर देख सकते हो। आगे जो हमारी मैपिंग होगी वो होगी हमारी ऑल क्लासेस के लिए मैपिंग। तो हम इस प्रकार से यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा इस प्रकार से ऑप्शन खुल जाएगा। अब इस ऑप्शन में क्या करना है, सत्र पुराना दिया हुआ है, यानी 2024-25 दिया हुआ है, उसको हम चेंज करके 2025-26 करेंगे। फिर यहाँ पे हमें क्लास को सेलेक्ट करना है। तो हम जैसे पहली क्लास से शुरू कर रहे हैं तो कक्षा 1 सेलेक्ट करेंगे और सेक्शन हम 1 करके गो पर क्लिक करेंगे। जैसे हम गो पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार से एक ऑप्शन खुल जाएगा, इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। अब हमारे सामने कुछ सब्जेक्ट दिए हुए, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और ईवीएस। वैसे कक्षा 1 में ये 4 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट ही चलते हैं, और बाकी ये जो हमारा सारे जो अदर है जो एजुकेशनल है तो उनको हमें चाहे तो आप इसको ऑप्शन में डाल भी सकते हो, नहीं भी। तो पहले हिंदी को क्या करेंगे, हम वर्किंग करेंगे। जैसे ही वर्किंग करेंगे यहाँ पे हमारे टीचर के ऑप्शन खुल जाएंगे। तो हमें जिस भी टीचर को सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। फिर हम देखो इंग्लिश में वर्किंग करना है। वर्किंग करने के बाद में हमें टीचर को सिलेक्ट करना है, तो टीचर को हम यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। आगे देखो, आगे हमें क्या करना है, हमारा जो अगला सब्जेक्ट खुल जाएगा, अगला सब्जेक्ट हमारे सामने गणित दिख रहा है, उसको हम क्या करेंगे, वर्किंग करेंगे। फिर वर्किंग के बाद में इसमें भी हम सब्जेक्ट टीचर की मैपिंग कर देंगे, जिस भी सब्जेक्ट टीचर का नाम रखना है। ईवीएस में भी हम अपनी तरफ से किसी भी सब्जेक्ट टीचर का नाम यहाँ रख सकते हैं। अब देखो इस प्रकार से हमने पहले तो क्या किया, 4 सब्जेक्ट का किया। अब इन 3 सब्जेक्ट का हम क्या कर सकते हैं, एन भी कर सकते हैं। तो हमें इनको क्लिक करना है और एन पर हम, यानी नॉट एप्लीकेबल, अगर हमारे स्कूल में नहीं चलते हैं तो हम इस प्रकार से इनको क्लिक कर देंगे। अब आगे देखो, यदि एक विषय का एक टीचर हो तो हमें यहाँ सेलेक्ट करना है। अगर किसी विषय में 2 टीचर पढ़ा रहे तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर वर्किंग करेंगे हम, और वर्किंग करने के बाद में उस टीचर का नाम यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देंगे। अगर टीचर एक ही है तो यहाँ पे हमें नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देना है। तो इसी प्रकार इन सारों को हम क्लिक कर देंगे। अब इस प्रकार से हमने इनको नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर दिया है और अंत में हम यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हमारा जो कक्षा 1 के लिए टीचर हैज बीन मैप्ड टू द सब्जेक्ट सक्सेसफुली कहा जाएगा। अब देखो ये तो हमने बात की कक्षा 1 की, तो ऐसे ही हम कक्षा 1 से 5 तक की मैपिंग कर देंगे। आगे आता है हमारी कक्षा 6 से 8 के लिए अलग मैपिंग होती है, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो चलो हम देखते हैं यहाँ पर कक्षा 8 के लिए मैपिंग। तो कक्षा 8 के लिए वही कक्षा 8 को सिलेक्ट करना है, फिर सेक्शन ए सिलेक्ट करना है और यहाँ पर गो पर क्लिक करना है। अब जैसे हमने गो पर क्लिक किया, अब हमें क्या करना है, देखो हमारे सामने 6 तो सब्जेक्ट दिख रहे हैं और 3 हमारे जो अदर सब्जेक्ट दिख रहे हैं, जो हमारे
ऑप्शनल नहीं होते, लेकिन हम इन सब्जेक्ट के साथ में एजुकेशन देते हैं। अब इसमें क्या करना है, तो हम सबसे पहले हिंदी सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे और जिस भी टीचर का हमें नाम सेलेक्ट करना है उस टीचर का नाम टीचर 1 में यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर दिया। अब आगे हम देखेंगे, आगे हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा इंग्लिश सब्जेक्ट। अब इस प्रकार से हम अंग्रेजी के लिए, विज्ञान के लिए, गणित के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए, संस्कृत के लिए, SUPW के लिए, आर्ट एजुकेशन कला शिक्षा के लिए और हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के, इस प्रकार से हम सब्जेक्ट टीचर को मैप कर देंगे। अब देखो, यदि कोई विषय 2 टीचर पढ़ा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इधर भी हम क्या करेंगे, टीचर 2 टाइप में वर्किंग करेंगे और उस टीचर का नाम यहाँ पर शो हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, एक टीचर ही एक सब्जेक्ट को देखता है, तो हम यहाँ पर सारे में नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से हम क्लिक कर देंगे सारों को। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से क्लिक करने पर ये ऑप्शन में नन आ जा रहा है, और इस प्रकार से हम क्लिक करते रहेंगे, सारों को हम क्लिक करेंगे। और सारों को क्लिक करने के बाद में जैसे ये क्लिक हो जाते हैं, तो क्लिक हो जाने के पश्चात आपको क्या करना है, यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है और इस प्रकार से कक्षा 8 की मैपिंग को कंप्लीट करना है। अब देखो, ये आप देख सकते हो, टीचर हैज बीन मैप्ड टू द सब्जेक्ट सक्सेसफुली। इसी प्रकार आप जो सारे सब्जेक्ट है उन सारे सब्जेक्ट की क्लास की कक्षा 1 से 8 तक की मैपिंग यहाँ से कर सकते हो। तो अभी 16 तारीख लास्ट डेट है, तो ये मैपिंग करना बहुत ही जरूरी है। ये मैपिंग नहीं करेंगे तो ORF रीडिंग होगी हिंदी की, उस रीडिंग में जो बच्चों के नाम है उस टीचर के मैप में शो नहीं होंगे ऐप में, और साथ ही अपने पूरे वर्ष भर के जो सब्जेक्ट टीचर मैपिंग है वो नहीं हो पाएगी। तो आप देख सकते थे इस मैपिंग का, एक बार मैं पुनः बता देता हूँ। ये जो हमारी मैपिंग हो रही थी वो हमारे जो इस प्रकार का ऑप्शन है हमारा, उसमें परिणाम ऑप्शन के अंतर्गत परिणाम परीक्षा प्रविष्टियां में विषय अध्यापक मैपिंग में ये हमारे ऑप्शन चल रहे हैं। तो यहाँ हमने 2 प्रकार की मैपिंग की थी, फॉर रेमिडिएशन और फॉर ऑल क्लासेस। तो इस मैपिंग करेंगे, मैपिंग के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इस प्रकार की अन्य प्रकार की जो भी योजनाएं वो आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा सके। तो मैं आपका, मेरे चैनल इंग्लिश टीचिंग बाय प्रहलाद सर में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।